अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़या को 18वीं सूरतुल कहफ की आयत नंबर 60 से लेकर 82 तक में तफसील से बयान किया है। और यही किस्सा सही मुस्लिम और सही बुखारी में भी तफसील से मौजूद है। इस किस्से के रावी हज़रत अब्बी बिन काब हैं। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम यानी कि बनी इसराइल में खुतबा देने के लिए खड़े हुए तो उनमें से कुछ लोगों ने पूछा कि ए मूसा बताइए कि इंसानों में सबसे ज्यादा इल्म वाला कौन है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसी भी ऐसे इंसान को नहीं जानते थे जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बढ़कर इल्म रखता हो। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसानों में सबसे ज्यादा इल्म वाला मैं हूँ। अल्लाह ताला अपने बंदों की खास तरबियत फरमाते हैं तो इस बात को नापसंद किया। हालांकि अदब का तकाजा ये था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस बात को अल्लाह के इल्म पर छोड़ देते, यानी कह देते कि अल्लाह ही जाने सारी मखलूक में सबसे ज्यादा इल्म वाला कौन है। बहरहाल इस बात पर वही आई और फरमाया कि हमारा एक बंदा मजमाल बहरेन में है जो सारी मखलूक में सबसे ज्यादा इल्म वाला है। मूसा अलैहिस्सलाम को जब ये इल्म हुआ तो उन्होंने अर्ज की कि या अल्लाह, अगर वो मुझसे ज्यादा इल्म वाले हैं तो मुझे उनसे इस्तिफादा हासिल करने के लिए सफर करना चाहिए। अर्ज किया कि या अल्लाह, मुझे उनका पता और निशान दीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपनी जंबील में एक मछली रख लो और मजमाउल बहरेन की तरफ सफर करो। जिस जगह जाकर वो मछली गायब हो जाए तो समझ जाना कि वही जगह हमारे उस बंदे का ठिकाना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। अपनी जंबील में एक मछली रखी और मजमाउल बहरेन की तरफ अपने एक खादम योशा बिन नून के साथ सफर शुरू कर दिया। चलते चलते रास्ते में एक पत्थर आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां क़याम किया और पत्थर पर सर रखकर सो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथी योशा बिन नून जाग रहे थे। उन्होंने देखा कि मछली जिंदा हो गई है और उछलते उछलते दरिया में चली गई है। और दूसरा मौजज़ा ये हुआ कि जिस रास्ते से मछली दरिया में गई थी वहां एक रास्ता बन चुका था। योशा बिन नून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को यह बताना भूल गए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उठे उन्होंने सफर का आगाज फिर से कर दिया और फिर एक दिन और एक रात का मजीद सफर किया। अगले दिन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सोकर उठे तो उन्होंने खादम से कहा कि योशा बिन नून हमारा नाश्ता लेकर आओ। जब नाश्ते का सुना तो योशा बिन नून को वो मछली वाला वाकया याद आ गया। उन्होंने गलती का उज़्र किया और मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि वो मछली तो उछल उछल कर पानी में चली गई थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वही हमारी मंजिल थी जिस जगह मछली गुम हुई। चनाचा उन्होंने वापसी का सफर इख्तियार किया और ठीक उसी रास्ते से वापस गए जिस रास्ते से वो आए थे, ताकि वो पत्थर को ढूंढ सकें। जब वो उस पत्थर के पास पहुंचे तो उस पर एक शख्स सफेद चादर लिए लेटा हुआ था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सलाम किया तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस गैर आबाद जंगल में सलाम कहां से आ गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं मूसा हूँ। हजरत खिज़र ने पूछा कि मूसा बिन इसराइल, जिस पर हजरत मूसा ने कहा कि जी हाँ मूसा बिन इसराइल, मैं यहाँ आपसे वो खास इल्म सीखने आया हूँ जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। ऐ मूसा, मेरे पास एक इल्म है जो अल्लाह ताला ने मुझे दिया है जो आप नहीं जानते, और एक इल्म आपके पास है जो मैं नहीं जानता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और मैं किसी भी मामले में आपकी मुखालफत नहीं करूंगा। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप मुझसे किसी भी मामले के मुतल्लिक सवाल ना करना जब तक कि मैं उस मामले की खुद वजाहत ना कर दूं। ये कहकर वो दोनों दरिया के किनारे किनारे चलने लगे। इत्तफाकन एक कश्ती आई। उन्होंने कश्ती में सवार होने की बात की तो कश्ती वाले उन्हें बगैर किराए के अपनी कश्ती में सवार करने को रजामंद हो गए। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती में सवार होते ही कुल्हाड़ी की मदद से उनकी कश्ती का एक तख्ता निकाल दिया, जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त उनसे सवाल किया कि ये आपने क्या कर दिया। उन्होंने बगैर किराए के आपको अपनी कश्ती में सवार किया तो आपने उन्हीं का नुकसान कर दिया, ये तो आपने बहुत बुरा किया। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या मैंने आपसे कहा नहीं था कि आप सब्र नहीं कर पाएंगे। इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उज़्र किया और फरमाया कि मैं अपना वादा भूल गया था, लिहाजा सख्त गिरी ना करें। इसी असना में एक चिड़िया आई। वो कश्ती के किनारे बैठकर उसने दरिया में से एक चूंच भर पानी लिया। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को मुखातब कर कर कहा कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, तुम्हारा इल्म और मेरा इल्म खुदा के इल्म के साथ इतनी हैसियत भी नहीं रखते जितनी के इस चिड़िया के चूंच का पानी दरिया के पानी से निस्बत रखता है। फिर कश्ती से उतरकर साहल पर चलने लगे। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक लड़का बाकी लड़कों के साथ खेल रहा है।
हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसको पकड़कर अपने हाथों से उसका सर उसके बदन से अलग कर दिया और लड़का मर गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो फौरन कहा कि ये आपने क्या कर दिया, एक बेगुनाह का कत्ल कर दिया, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या मैंने आपसे कहा नहीं था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये पहले वाले मामले से ज्यादा सख्त है तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब की बार अगर मैं गलती करूं तो आप मुझे खुद से अलग कर दीजिएगा। ये कहने के बाद वो एक बस्ती में दाखिल हुए तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन बस्ती वालों से इजाजत चाही कि वो रात क़याम कर सके, लेकिन बस्ती वाले ना माने। और फिर देखा कि एक दीवार गिरने वाली थी। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से उस दीवार को सीधा कर दिया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये आपने क्या किया, उन बस्ती वालों ने तो आपको अपने गांव में रखने की इजाजत भी ना दी, लेकिन आपने उनका ये बड़ा काम कर दिया, आप चाहते तो इसका मुआवजा ले सकते थे। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने अपना वादा फिर से तोड़ दिया, मैंने कहा था ना कि आप सब्र नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब शर्त पूरी हो चुकी है, तुम्हारे और मेरे अलग होने का वक्त आ गया है। जिसके बाद हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उन तीनों वाकयात की हकीकत बता दी। पहले वाक़े की हकीकत बताते हुए कहा कि वो कश्ती मस्कीन लड़कों की है जिस पर वो काम काज करके अपना रोजगार कमाते हैं। आगे एक बादशाह था जो सही और सालम कश्तियों को जबरन जब्त कर लेता है। मैंने उस कश्ती का एक तख्ता निकाल दिया, जिसके बाद वो कश्ती सही सालम ना रही और जब्त होने से बच गई। दूसरे वाक़े की हकीकत बताते हुए हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि उस लड़के के वालिदैन ईमान वाले और नेक थे। हमें अंदेशा हुआ कि ये लड़का बड़ा होकर बदकिरदार होगा और अपनी सरकशी और कुफर की वजह से उन्हें परेशान और बेबस न करे, इसलिए हमने चाहा कि अल्लाह ताला उनको इसके बदले बहुत ही प्यार करने वाला और नेक और पाकीज़ा बच्चा दे। फिर दीवार वाले वाक़े की हकीकत बताते हुए कहा कि इस दीवार के नीचे 2 यतीमों का खजाना दफन है। हमारा रब चाहता है कि ये दोनों यतीम अपनी जवानी की उम्र में अपना खजाना निकालें। बेशक हमारा रब बहुत ही परवरदिगार है और ये तमाम काम मैंने अपनी तरफ से नहीं किए, और ये उन तमाम बातों की हकीकत है जिन पर तुम सब्र ना कर सके। नाज़रीन, आज की वीडियो से सिर्फ इतना ही। मजीद ऐसी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली मजीद अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़।